अस्सलामुअलैकुम। पंजाबियां दी शान वखरी के किचन से हाज़िर हैं। तो आज यहाँ बन रहे हैं जी चावल और मसूर, देसी मसूर और चावल। साथ में हम थोड़ा फन मस्ती भी रखेंगे, बच्चों के लिए थोड़ी चिप्स बनाएंगे, कुछ थोड़ा नया करेंगे। तो देसी मसूर और चावल आज के किचन में बन रहे हैं जी। तो शुरू करते हैं। मसूर को सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। वहाँ से अच्छे से खुली पानी में मैंने इसे छलनी में डाल के धो रही हूँ ताकि इसके अंदर से मिट्टी वगैरह अच्छी से निकल जाए। मसूर को कुकर में डाला और इनमें एक हिस्सा मसूर हो और 3 हिस्से पानी, ये डाल के और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालकर हम इसको कुकर को बंद करके सीटी लगा के तो पकने के लिए रख देंगे। शौकीन हजरात इसको कच्ची हांडी में काफ़ी देर के लिए रख के भी उबाल लेते हैं जी। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। चावल में मैंने एक चुटकी नमक डाल दिया था और ये धो के तैयार हो गया जी ये। और अब ये ऑयल गरम रख दिया है और ये देखें जी, ये हैं उबले हुए मसूर। इनमें से कुछ मसूर को मैंने निकाल के छलनी में रख दिया था ताकि अच्छे से इनका पानी निकल के ये खुश्क हो जाए। तो इसकी हम बनाएंगे थोड़ी सी बच्चों के लिए नीमको, बहुत मज़े की बनती है। मसूर तो बन ही रहे थे, बॉयल भी किए थे, तो सोचा कि थोड़ी नीमको भी बना दें साथ। तो ये देखें, मैंने इसको छलनी के अंदर ही इसको पकने के लिए घी में, गर्म घी में रख दिया है ताकि बाद में ये इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं घी से। तो छलनी वगैरह में ही अगर रख दिए जाए तो ये बहुत मज़े के बन जाते हैं। ये देखें वो, ये जी इसके लिए मैंने मसाला तैयार किया है। इसमें थोड़ी सी मिर्च है, थोड़ा नमक है और अजवाइन है थोड़ी सी, जो कि मैंने उंगली से ही मसल के रख ली थी, और आमचूर का पाउडर है, और इसके अलावा थोड़ा चाट मसाला है जी। ये देखें हम कितनी प्यारी लुक आ रही है। और ये देखें, ये जी मसूर भुन गए। तो मसूर, इनके ऊपर हम तकरीबन गरम गरम के ऊपर ही मसाला डालेंगे। और अब तो घी तो गरम था ही, मैंने आलू काट के रखे हुए थे, ये बच्चों के लिए मैंने थोड़ी इसमें चिप्स डाल दी। चिप्स में मैंने इसमें आलू काट के अच्छे से धो के खुश्क करके फिर इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन इसमें शामिल करके थोड़ी काली मिर्च शामिल की है। तो ये थोड़ी खाना तो बनाना ही होता है, साथ में कुछ थोड़ा थोड़ा बच्चों को बना के दें तो बहुत मज़ा आता है। और अगर ऑयल में वैसे कोई चीज़ पहले तल ली जाए तो मसूर टाइप की जो चीज़ होती है ना, जिसके साथ चावल बनाने होते हैं, तो वो थोड़ा करारा सा सालन बन जाता है, थोड़ा उसमें चेंज जायका हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये चिप्स बन गई। तो सामान बाकी तैयार पड़ा है। और ये देखें, ये थोड़े गरम गरम वो अपने मसूर हो गए जी। तो इनमें अब हम मसाला डालेंगे। आमचूर के साथ ये बहुत टेस्टी हो जाता है। आप इसमें थोड़ी खटाई और डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें नींबू ज़रूर डालना होता है, तो थोड़ा नींबू निचोड़ दें, जो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी, नीमको भी बन गई बच्चों के लिए थोड़ी सी। अब घी में मैं प्याज डालूंगी। प्याज भूनकर आधा हम निकाल लेंगे और आधा जो है उसमें मैं मसूर के लिए तड़का डाल दूंगी और मसूर बना लूँगी। और साथ ये चावलों का मसाला तैयार हो रहा है। चावल बहुत फीके फीके से बनाने हैं, तो ये निकाल लेते हैं जी। ये देखें, और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल रेडी हो गए। चावल मैंने फीके फीके से बनाए हैं। मैंने टाइम कवर करने के लिए दरमियान से वीडियो स्किप कर दी है आपके लिए। तो ये देखें जी, मसूर बहुत टेस्टी बने हैं। मसूर चावल आपके लिए सादा सा काम है, इसलिए मैंने इसको बनाने का प्रोसीजर स्किप कर दिया है। ये देखें जी, नीमको मज़ेदार सी बन गई है, थोड़ी चिप्स बन गई है। तो काम करते हुए साथ साथ ऐसा थोड़ा सा वो अगर आप बच्चों को रौनक बना दें तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखें, प्याज कितना क्रंची बना है। तो ये साथ यूज़ होगा मसूर चावल के। नींबू बहुत अच्छा लगता है। प्याज मैंने काफ़ी सारा काट के रख लिया है। इसके अलावा मैंने सलाद काट लिया है, जो कि इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, प्याज हो गया, सलाद हो गया, और ये हमारे वाइट चावल हो गए।
इनको फीके फीके से बनाना होता है, बॉयल नहीं करने, लेकिन बनाने फीके हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालनी है। तो थोड़ा कलर दे दें चीज़ों को थोड़ा टाइम दें, बच्चों को थोड़ा टाइम दें और दुआओं में याद रखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दिया करें। प्यार होता है आप लोगों का चैनल के लिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।